जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी और 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे इस चैप्टर में, एवोल्यूशन में। और इसके अलावा देखिए हम पॉलिटी भी डिस्कस कर रहे हैं। बीच में कुछ गैप्स हुए और देख आई कुड नॉट कोप अप विद इट सम सर्टेन थिंग्स, तो इसलिए वो कंटिन्यूटी थोड़ी सी ब्रेक हुई। बट अब आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलेंगे एंड एज़ यूजुअल जैसे पहले होते थे, आई विल डेफिनेटली प्लेस इट इन द प्रीमियर, सो विल गेट टू नो कि जो वीडियोस हैं अपकमिंग वो आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अपार्ट फ्रॉम इट 4 प्लेलिस्ट कंप्लीट अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। सो वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेक कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जैसे ही उसका अपडेटेड वर्जन आएगा विल गो विथ इट। ठीक है, तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। बट अभी जो लास्ट घटना चक्र आई हुई थी वो आपको मिल जाएगी चैनल पे। सो यू कैन चेक द प्ले लिस्ट एंड रीड अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। एंड UPPCS का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। सो हुएवर हैव क्वालिफाइड, कंग्रेचुलेशंस टू देम। और नया फॉर्म भी आ गया है दोबारा से, तो जो भी चाहें वो फिल कर सकते हैं। और RO का एग्ज़ाम भी अपकमिंग, अभी डेट तो नहीं डिक्लेयर हुई है बट वो भी आएगा। सो होपफुली RO जब तक आएगा, हमारी ये जो स्टैटिक जो ये 2 बची हैं जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 50% हमने दोनों ही बुक्स में कर ही लिया है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक। सो एटलीस्ट स्टैटिक घटना चक्र का रिवीजन आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप प्लेलिस्ट से जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। अ क्लोव रिप्रेजेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो अ क्लोव रिप्रेजेंट्स टू टर्मिनल बर्ड, फ्लावर बर्ड, एक्सेसरी बर्ड या वेजिटेटिव बर्ड। क्लोव जो होती है वो फ्लावर बर्ड होती है। ठीक है, क्या होती है? फ्लावर बर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज अ फ्लावर बर्ड? सो इट इज क्लोव। Cloves are nodules of stem, nodules of roots, leaves या dried flowers. So they are dried flowers. Cloves are obtained from which of the following parts of the plants? So cloves जो होती हैं वो आपको मिलते हैं dried flower buds से. ठीक है, dried flower buds. Clove is a spice which is obtained from, so it is obtained from flower bud. तो देखिए एक ही क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन नंबर 100 से हम देख रहे हैं और अभी तक आ रहा है। अब प्लांट बर्ड इज़ एन एम्ब्रियोनिक शूट, तो कम से कम 6 क्वेश्चन जो है वो एक ही थीम से और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आया है कि क्लोव जो है आखिर मिलती किससे, तो वो मिलती है आपको फ्लावर बर्ड से। ये आपको याद रखना है। नाउ अ प्लांट बर्ड क्या है? ये एक एम्ब्रियोनिक शूट है। सो बॉटनी में बर्ड क्या होती है? इट इज़ एन अनडेवलप्ड या एम्ब्रियोनिक शूट एंड नॉर्मली अकर्स इन द एक्सेल ऑफ अ लीफ और अ टिप ऑफ द स्टेम। ठीक है, जो लीफ के नीचे एक छोटा सा एक्सेल निकला होता है, एक आप देख सकते हैं उभरा हुआ निकला होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लांट बर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जिंजर राइजोम करेक्टली मैच्ड है। सैफरन सीड, देखिए सैफरन सीड नहीं होता है। सैफरन बेसिकली जो स्टाइल्स या स्टिग्मास ऐसे होते हैं, मतलब मैंने थोड़ा चौड़ा बना दिया है। देखिए जो फ्लावर का आपने एक बेसिक सा फिगर पढ़ा होगा बचपन में, तो ये जो स्टिग्मास होते हैं जो फ्लावर के, राइट, बीच में फ्लावर होगा, आसपास ये जो स्टिग्मास आपको मिलेंगे वो बेसिकली क्या होता है? सैफरन होता है, तो सीड नहीं होता है। देन ओपियम कैप्सूल से मिलता है। जूट जो है वो स्टेम का पार्ट है। ठीक है, तो ये बीच में मान लीजिए फ्लावर है और ये आपको स्टिग्मास निकले होते हैं। सो सैफरन इज अ स्पाइस डिराइव फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रॉकस सटाइवस, कॉमनली इसको सैफरन क्रॉकस भी बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टाइल्स एंड स्टिग्मास ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रॉकस सटाइवस। सेफ्रन इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ, सेफ्रन किसका ड्राइड मिक्सचर है? सो इट इज अ ड्राइड मिक्सचर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सीड फॉर्मिंग parts of flower. So it is obtained from the gynoecium parts, stigma and styles of the flower of Crocus sativus, which are seed forming parts of the flower. In which of the in the following pairs of plants and their edible parts, which pair is not correctly matched? Ginger is a rhizome, correctly matched है. Onion fleshy leaf, सही है. Potato roots, देखिए पोटैटो जो है वो ट्यूबर है, मतलब ट्यूबर का मतलब होता है कि ये एक तरीके की मॉडिफाइड स्टेम है ना? ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, रूट नहीं है। कोकोनट इज एन एंडोस्पर्म, बिल्कुल ठीक बात है।
विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ पोटैटो इज एडिबल, स्टेम, रूट, सीड या फ्रूट? तो पोटैटो क्या है? पोटैटो रूट नहीं है, पोटैटो स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट? पोटैटो, रैडिश, लेडी फिंगर, स्वीट पोटैटो. फ्रूट अगर देखेंगे तो फ्रूट हो जाएगा लेडी फिंगर या फिर भिंडी या ओकरा. सो इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट इन द मैलो फैमिली. बॉटनिकल नेम इसका एबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटिस है. Its fruit is a capsule up to 18 centimeter long with a pentagonal cross section containing numerous seeds. The entire part of the fruit is edible. In remaining options, the edible part of the potato is tuber. Root is the edible part of radish and sweet potato. तो स्वीट पोटैटो और रेडिश जो है वो क्या है? वो रूट्स हैं. आपने देखा होगा कि जब आप मूली लेते हैं या रेडिश लेते हैं तो उसमें ही कुछ छोटे छोटे रेसे निकले हुए होते हैं. ठीक है, उसके अंदर ही, मतलब मूली से ही लगे हुए, जो हम जनरली उसको पील ऑफ करके निकालते हैं. सिमिलरली स्वीट पोटैटो भी एक रूट ही है. लेकिन जब पोटैटो की बात आती है तो पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है. पोटैटो क्या, अगर आप पूरा पेड़ जो पौधा जो है वो जब आप खींचोगे तो नीचे आपको जड़ें अलग दिखेंगी. ठीक है, पोटैटो अलग दिखेगा. तो पोटैटो बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम या ट्यूबर बोलते हैं. अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट? ट्रू फ्रूट क्या नहीं है? एप्पल, ग्रेप, डेट या प्लम. तो देखिए, ट्रू फ्रूट जो होता है वो आप कैसे डिफाइन करते हो? विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर. मैंगो, ग्रेप, चेरी, वाटरमेलन, लेमन, डेट, प्लम, ये सब एक ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है. फॉल्स फ्रूट हो सकता है विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द राइपन्ड ओवरी अलॉन्ग विद सम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स ऑल्सो. जैसे कि कैश्यू नट जो कि पेडंकल से डेवलप होता है. एप्पल, पियर, गार्ड एंड कोकुम्बर जो कि डेवलप होते हैं थैलेमस से. जैक फ्रूट, पाइनएप्पल विच डेवलप फ्रॉम द एंटायर फ्लोरोसेंस. तो ये सब हो जाएंगे ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स. द टाइप ऑफ फ्रूट in which lychee can be placed is lychee, is it a drupe, nut, hesperidium या one seeded berry? So lychee is a juicy fruit belonging to the soapberry family. The fruit grows on an evergreen tree with the pinnate leaves. It is a drupe like a plum, a cherry or a mango, externally covered by pink red rough textured rind, easily removable. ठीक है, so it is a drupe basically. The characteristic odor of garlic is due to, तो garlic में जो एक स्मेल या तीखा सा एक जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? तो वो आती है बिकॉज ऑफ सल्फर कंपाउंड. So garlic is made up of sulfuric compounds, allyl methyl sulfide that render the pungent smell too, and it also used as a diaphoretic, diuretic, expectorant and for treating the blood pressure and heart diseases. Peeling of onion causes tear as onion release. So onion में से sulfenic acid निकलता है. Sulfenic acid found in onions irritates the lacrimal glands and produces tears in eyes. Pungency in chilies is due to the presence of capsaicin. Chilies are valued principally for their high pungency and color. Pungency in chili is due to active constituent capsaicin and an alkaloid which is extracted from chilies and is also used in the medicine. The molecular formula of capsaicin is C18H27NO3. Red chilies are hot because these contains capsaicin. The cause of sweet taste in fruits is due to, तो देखिए फ्रूट में क्या होता है? फ्रूट मतलब नाम भी उसी तरीके से बेसिकली रखे जाते हैं. तो फ्रूट से मिलता है आपको फ्रक्टोज. इट इज़ नोन एज फ्रूट शुगर एंड दिस टाइप ऑफ शुगर इज मेनली फाउंड इन फ्रूट्स. इट इज़ अ मोनोसैकेराइड. Which of the following groups of organism has significance in diagnosing the death by drowning? Has significance in diagnosing the death by drowning. तो ये हैं diatoms. Diatoms जो होते हैं वो forensic studies में बहुत useful होते हैं. Its significance in diagnosing the death by drowning. They are photosynthetic algae and are found in almost every aquatic environment including fresh and marine water, soils and almost at every humid place.
द मलबरी फ्रूट है सोरोसिस, ठीक है। तो इट इज़ सोरोसिस, द मलबरी फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज द सोरोसिस। इट इज़ अ मल्टीपल फ्लैशी फ्रूट दैट इज डिराइव फ्रॉम द ओवरीज ऑफ मल्टीपल फ्लावर्स। सीड्स एकीन्स होते हैं ऑन आउटसाइड ऑफ फ्लैशी फ्रूट, बाहर मिलते हैं आपको। एंड पाइनएप्पल एंड फाइकस ये सोरोसिस फ्रूट्स के ही एग्जाम्पल है, मतलब कि जिसमें आपको बाहर से अलग अलग, आप मलबेरी में जो गुच्छा आप देखेंगे तो हर एक छोटा छोटा एक फ्रूट है। सिमिलरली पाइनएप्पल में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम? सो कॉटन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम। द फाइबर्स ऑफ सन, हेम्प, जूट ये सब स्टेम से आपको मिलते हैं। while cotton is obtained from the from the fruit of the common plant called cotton balls. Cotton fibers are classified into two types, namely lint and fuzz respectively. Lint fiber is more important for the chemical purpose than fuzz fiber. Which among the following is man-made cereal? Man-made cereal हो जाएगा इसमें से triticale. So it is the first man-made cereal crop. It has been obtained basically by crossing the wheat that is triticum with rye in laboratory. तो ये triticale बना एंड ये हुआ था 19th सेंचुरी में स्कॉटलैंड और जर्मनी में ये टेस्ट किया गया था। एंड दो द triticale is a cross between the rye and the wheat, it is self pollinating similar to wheat and not cross pollinating like rye. Which of the following is a man made cereal? So it is triticale, triticum oryza, और राय को बोलते हैं सीकेल, तो ये मिलके हो गया triticale. In nature, which of the following is or are most likely to be found surviving on a surface without soil? So, fern, lichen, moss, a mushroom. So, lichen and moss, they are to be found surviving on a surface without soil. ठीक है, lichen and moss, तो ये बेसिकली आपको पत्थरों पर भी हो जाते हैं. So land without soil can support only very small primitive plants जैसे lichens या mosses that can cling onto the rock surface. ये आपको पत्थरों पे भी, चट्टानों पे भी देखने को मिल जाएंगे. They are generally found on the substrates like rock, tree bark, soil, peat, houses, tombstones, old farm equipments. They can grow food, and they can grow on wood, glass, metal, plastic and even cloth. एंड हैव नो नीड ऑफ रूट्स. मॉसेस जो होती हैं ये क्या होते हैं? ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब कि इसमें वेसाइकल्स या वेस्कुलर नहीं होते हैं, मतलब कि इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं. एंड दे हैव अ राइजोइड मल्टी सेल एंकरिंग स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू क्लाइम एंड ग्रिप ओवर रॉकी सर्फेसिस. दे थ्राइव इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज एंड डू नॉट नीड सॉइल टू सर्वाइव. Next question, read the statements. Assertion and reasoning. Assertion says that the root system of desert plant are longer. Reason is high temperature of soil encourages the growth of roots. High temperature of soil encourages the growth of roots. So referencing above, which of the following is the correct answer? तो इसमें से देखिए फर्स्ट तो सही है, रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स ये लॉन्गर होती हैं क्योंकि पानी नहीं होता है सरफेस पे, नीचे से खींचना पड़ता है, इसीलिए लंबे समय तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है. दूसरा है कि हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ रूट्स. देखिए जो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन ड्राई एटमॉस्फेयर ऑल्सो. रूट सिस्टम बहुत लंबी होती है बिकॉज पानी सर्च करते हैं ये रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देयर स्टेम्स आर स्मॉल, अडेप्टेड एंड अंडरग्राउंड समटाइम्स. प्लांट वेराइटीज़ जो होती हैं वो अडेप्ट की गई हैं बाय डेवलपिंग वेरी लॉन्ग रूट्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फ्रिएटोटाइप्स. डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज, सो लंबी रूट सिस्टम क्यों होते हैं इसमें? क्योंकि रूट जो है वो दे ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर. देन डेजर्ट्स हैव phreatophytes, that is plants have succulent plants, lipid accumulation, long trap roots या small और spine like leaves. तो ये बोल रहे हैं strong long tap roots. Desert have phreatotypes, that is plants that have strong this is tap basically long tap roots.
ठीक है, तो फ्रियोटाइप जो है ये क्या है, इट इज़ अ डीप रूटेड प्लांट जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन पानी का जो है वो ऑब्टेन करता है ऑफ दैट इट नीड्स फ्रॉम द phreatic zone of the capillary fringe above the phreatic zone. The plants maintain water status which is largely independent of soil water. Their long tap roots reaches underground water level to take water. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज, तो ड्राई क्लाइमेट को जो अडोप्ट जिन प्लांट्स ने अडेप्ट किया होता है उनको क्या बोलते हैं, सो दे आर कॉल्ड जीरोफाइट्स. ठीक है, कैक्टस, ऑप्चूनिया, मदर नेरियम, ये कुछ मेजर प्लांट्स हैं इस टाइप के. डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली विविपेरस, सकुलेंट, हर्बेशियस या हेट्रोफिलस, तो ये सकुलेंट होते हैं बिकॉज दे स्टोर वाटर फॉर सम टाइम व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. सकुलेंट प्लांट जनरली एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जैसे कि डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एक्सेट्रा, जहाँ ड्राई एरियाज रहते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, एपीफाइट्स आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर, so they depend on other plants for mechanical support. Epiphytes. ठीक है, तो एपीफाइट इज़ अ प्लांट ग्रोन हार्मलेसली ग्रो करता है किसी भी प्लांट पर. फुलफिल द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, रेन एंड समटाइम्स from debris accumulating around in it instead of the structure to which it is fastened. Epiphytic organisms usually derived only physical support and not nutrition from the host, so they may sometimes damage the host. Clear? So इसको हम यहीं तक रखते हैं. इसमें आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम बस एक वीडियो और लाएंगे, उसमें हो जाएगा ख़त्म. ओके, सो बस एक वीडियो और आएगा, उसके साथ ये ख़त्म हो जाएगा. 168 क्वेश्चंस हैं इसमें एंड वील बी एबल टू फिनिश इट. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग. देखिए रिवीजन वाली चीज़ें रिवाइज करते रहिए. शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.